जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आवाज़ मेरी जो है वो ठीक आ रही है सबको। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला। अच्छा, मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ आप सबको ठीक आ रही है और स्क्रीन ओके चल रही है? अच्छा, बड़े दिनों के बाद मैंने सोचा चलो यार आज हम आपसे लाइव लाइव गपशप करें और उसमें एक मिनट बस शेयर कर लूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम खुबैब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? नहीं यार, एक्सेस मिली नहीं। एक आया था कॉन्टैक्ट, लेकिन उसके पास जो थी वो किसी और से उसने ली हुई थी, तो फिर जनाब हमने ली नहीं उससे। और सुनाएँ, आप ठीक-ठाक हैं? अच्छा, मैं बस एक दफ़ा जो है ना अपनी स्ट्रीम को शेयर कर लूँ अपने नेटवर्क में, तो फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाज़मी नीचे कमेंट में पूछिए, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज बेसिकली मैंने डिस्कस जो करनी है चीज़ें, वो है स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से कि भई आजकल मार्केट में स्ट्रैटेजी चल क्या रही है और हम किस तरह किसी भी बिज़नेस को लेके चल सकते हैं और विदिन अ फ्यू डेज़ उसको रनिंग पोज़ीशन में ला सकते हैं। जी, तो अगेन चेक कर लूँ आपके कमेंट्स। चलो ऐसे कर लेते हैं खुबैब भाई, अगर आपके पास है कोई ऐसी सिनेरियो कि मिल के बाय कर सकते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स करें, हम कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं, ठीक है? जी शबान, आप क्वेश्चन करो। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर, आप कैसे हो शहज़ादे, ठीक-ठाक हो? अच्छा जी, आप अपने क्वेश्चन करें, उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, मोस्टली ना स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था पेमेंट्स के हवाले से कि उनको पेमेंट्स में बड़ा इश्यू आता था कि पेमेंट्स को कैसे हैंडल करना होता है। तो लास्ट मैंने जो लाइव की थी तो उसमें मैंने कोशिश की थी कि मैं उनको बता ही दूँ, ठीक है? बताएँ, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको सही वाली सबको? तो पहले हम पेमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि यार पेमेंट्स को आपने हैंडल कैसे करना है और आप उसको किस तरह से, अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट्स की पेमेंट्स को हैंडल कैसे कर सकते हो और अगर अपने ही ऐड अकाउंट्स हैं तो
उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। यार ओपन टारगेटिंग में अगर आप सिर्फ फीमेल को टारगेट कर रहे हो और मेल भी आ रहे हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो आईडी बनाई थी जहाँ पे जेंडर वाला सेक्शन था, तो वहाँ पे उन भाई साहब लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपनी जेंडर को फीमेल लिखा हुआ है। अब फेसबुक ने जो आपने जब आईडी क्रिएट करनी है उसी के हिसाब से जज करना है, ठीक है। अब फेसबुक को उन भाई साहब ने बताया हुआ है कि भाई वो क्या है, फीमेल है। तो जब वो आप टारगेटिंग करते हो तो भाई आपको इसलिए 50% मेल भी वहाँ पे नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने आप को वहाँ पे फीमेल शो करवाया हुआ है। तो इसका हल हल ये होता है कि आपकी अगर फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, आप ओपनली छोड़ दो, ठीक है। ओपनली छोड़ने से मुराद ये होता है कि आप जो है वो कंटेंट इस तरह का बनाओ कि वो सिर्फ फीमेल को ही अट्रैक्ट करे, लेकिन अगेन फिर भी चांसेस होते हैं 10 से 20% के आपको मेल मिलेंगे। सर पेज लाइक फॉलो की ऐड फॉर लाहौर सिटी 2-3 रुपीज़ पर फॉलो, तो ठीक, पहले फॉलोअर्स ही 8-10, इसका तो कॉस्टलेस कैसे की जा सकती है यार। इसके ना दो तीन वे हैं। एक वो वे है जो कि ठीक वे नहीं है, ठीक है। जो ठीक वे नहीं है वो ये है कि भैया आप कोई, चल यार ठीक वे क्यों बताऊं मैं। ठीक वे ये नहीं है कि भाई आप जो है ना वो कोई इस्लामिक पोस्ट आपने अक्सर देखी होगी। अब लेट से कोई हम भी हिस्से थे मुसलमान, अगर हमारे सामने खाना काबा की पिक्चर आ जाती है या गुम्बद खजरा की पिक्चर आ जाती है, कोई भी इस्लामिक हदीस आ जाती है, तो हम लाइक करते हैं। आपने अक्सर पोस्ट देखी होगी कि लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है इग्नोर करके दिखाओ, शेयर किए बगैर ना जाइएगा, ठीक है। लोग ये करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको उठाते हैं अपने पेज पे लगाते हैं और कंपेन लगाते हैं लाइक एंड फॉलोअर्स की। वो लाइक एंड फॉलोअर आपको 1 रुपए से कम में मिल जाते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं होते। हमें लाइक और फॉलोअर्स अगर तो सिर्फ नंबर की हद तक चाहिए ना, फिर तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं अगेन रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह की कोई चीज़ करो, क्योंकि अनएथिकली है। दूसरा, आपके पेज का जो बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि वो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस ही नहीं होती, तो आप फिर भी यहाँ पे फंसते हो। तो कम करने का तरीका ये है कि बच्चे क्वालिटी कंटेंट बनाओ और इस तरह का कंटेंट बनाओ कि लोग वाकई ही लाइक करें, ठीक है। अच्छा, मैं पेमेंट्स का बता रहा था, तो ये देखो यहाँ पे ना 2-3 मेथड होते हैं पेमेंट करने के। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड, ठीक है। पेमेंट थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड इज जस्ट लाइक दैट कि फेसबुक की तरफ से आपको उधार दिया गया है, ठीक है। फेसबुक आप कहता है कि भैया 5,000 रुपए तक की ऐड लगा लो। जब तक आप 5,000 की ऐड नहीं लगाओगे, यानी कितने पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, तब तक हम जो है वो आ, आपके अकाउंट से या आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ये फेसबुक की तरफ से उधार होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ठीक है। आप एक दिन में खत्म कर लो तो आपकी रोज पेमेंट कटेगी। आप 1,000 रुपये पर डे लगाओ तो 5 दिन बाद के आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। इसको कहते हैं पेमेंट थ्रेशोल्ड, ठीक है जी। सेकंड वन, यहाँ पे अगली जो चीज़ है वो है मंथली, ठीक है। इसका थ्रेशोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर यहाँ पे आपका अमाउंट स्पेंड 2,000 भी हुई है ना, तो जैसे ही दिसंबर 19 आएगा, वो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ठीक है। ये मंथली डेट होती है, इसका थ्रेशोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है यहाँ पे, जो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बच्चे आप ये कर लिया करो, ना इस थ्रेशोल्ड के चक्कर में पड़ा करो, ना इस मंथली के चक्कर में पड़ा करो। आप क्या करो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड फंड, यानी कि आपको पता है कि आपने अगले 3 दिन या 5 दिन ऐड लगानी है, और आपको ये भी पता है कि मुझे पर डे 300, 500, 1000, 10,000 खर्च करना है। तो आप क्या करो, वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड फंड कर दो, यानी कि फेसबुक को अपने पैसे पहले ही रख दो उधर, ठीक है। आप पहले ही भर दो, एल फड़ पैसे भाई हूं मैनू ऐड लान दे, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे 16,000 रुपये रखा हुआ है, अब 1,000 रुपये पर डे अगर मैं लगा रहा हूँ, तो मेरे 16 दिन आराम से गुजर जाएंगे। मुझे ना इस थ्रेशोल्ड के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, ना इस मंथली के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐड फंड किया करें, अपना कार्ड अटैच कर लिया करें, और 5-7 दिन के पैसे ऑलरेडी यहाँ पे फेसबुक को दे दिया करें। यह सबसे आसान तरीका होता है। थैंक यू सो मच रफ़ी। हाँ वाकई यार, काफ़ी अरसे बाद
ठीक है? उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये 13 लोग जो देख रहे हैं, आप मुझे बताओ आपको समझ आ गई है पेमेंट्स की? कि थ्रेशोल्ड फेसबुक की तरफ से उधार, मंथली बेशक थ्रेशोल्ड से कम पैसे भी हों वो जैसे मंथ डेट आएगी वो काट लेगा। उसके बाद आता है एड फंड जो कि रिकमेंडेड है न्यूबीज़ के लिए। आप न्यूबी नहीं भी है ना तब भी आपके लिए बेस्ट है कि आप क्या करो एड फंड कर लिया करो, ठीक है? सर पेज फॉलोअर्स की कैंपेन के लिए क्रिएटिव इमेज और वीडियो, वीडियो हमेशा ऑलवेज वीडियो, ठीक है? तो पेमेंट्स आपने अगेन बचा एड फंड करके वहाँ पे रख लेनी है और आपने क्या करना है उसी पे फोकस करना है, ठीक है मेरा बेटा? समझ आ गई है? तो ये पेमेंट का एक छोटा सा तरीका था। अच्छा अब बात आगे आ गई है स्ट्रेटजीज की। स्ट्रेटजी। अच्छा देखो स्ट्रेटजी में अगेन अगर आप बिल्कुल न्यू हो और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि स्ट्रेटजी किस बला का नाम है, तो भैया याद रख लो एक चीज़, अगर पाकिस्तान में काम करना है तो आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ परफॉर्म कर रही है वो है व्हाट्सएप कैंपेन। वो चाहे आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे वो प्रोडक्ट का बिजनेस, चाहे वो सर्विस का बिजनेस है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, आजकल जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है वो है आपका व्हाट्सएप कैंपेन। व्हाट्सएप कैंपेन मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैं उसको देख लूँ। चलो जी समझ आ गया तो और की चाहिए। यार कुरान ट्यूटरिंग सर्विसेज जो है वो मैंने जो है वो मेरे स्टूडेंट्स करते हैं काफ़ी सारे। मैं आपको उसके बारे में गाइड भी कर सकता हूँ। नॉन ई कॉमर्स के लिए भी यही है। आप अज्ञान क्या करें कि आपके जो भी एंड यूज़र हैं, अगर आप कोई लीगल सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं अखवैब भाई, तो आप क्या करें जो भी आपके कस्टमर्स हैं जो आपसे सर्विसेज ले चुके हैं आपकी, आप क्या करो उनके रिव्यूज़ अपने पास रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? रिकॉर्ड करने के बाद उसको अच्छी तरह एडिट करवा लो। एडिट करवाने के बाद उस पे व्हाट्सएप कैंपेन लगाओ और हमेशा हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर पाकिस्तान में ऐड लगानी है तो उर्दू में लगानी है, ठीक है? लोग यहाँ पे क्या करते हैं इंग्लिश में अपने क्रिएटिव बनाना शुरू कर देते हैं। भाई देखो जो तो इंग्लिश समझता है उसको वो समझ आ जाएगी, यानी कि एक लैंग्वेज आपने यूज़ की है इंग्लिश। अब जो पढ़ा लिखा है जिसको थोड़ी बहुत समझ है इंग्लिश पढ़ लेगा उसको समझ भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप उर्दू यूज़ करोगे ना तो वो एक लेमैन को भी समझ आएगी, यानी कि जो इंग्लिश समझता है उसको तो आएगी उर्दू समझ, लेकिन जो उर्दू समझता है उसके लिए भी ज़्यादा आसानी है। तो आप अगर अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ करोगे ना, आप किसी भी मुल्क में एडवर्टाइज कर रहे हो, तो अगर आप नेटिव लैंग्वेज यूज़ करोगे तो भैया आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? अपने क्रिएटिव या अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा इंग्लिश झाड़ने में नहीं लगाओ, ठीक है? और क्रिएटिव को कीप इट सिंपल, जितना आसान जितना ईज़ी अपने क्रिएटिव को रख सकते हो उतना रखो, ठीक है? नासिर भाई आप अगर शहद की सर्विसेज़ देते हैं तो अपने क्लाइंट्स के रिव्यू लगाएँ, ठीक है? रिव्यूज़ लगा के उस पे बात करें और अपनी प्रोफ़ाइल पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो शाय होते हैं, ठीक है? आप कुछ गलत नहीं कर रहे, कुछ गलत नहीं बेच रहे, व्हाई? कि आप अपना कंटेंट ही नहीं बना रहे, ठीक है? अपना कंटेंट अपने पेज पे बनाएँ, उसको प्रोफ़ाइल पे शेयर करें। आपकी हनी का काम है, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और जेन्युइनली बेच रहे हो, तो भाई इसमें हेजिटेशन क्या है? लोग ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं वो अब कहना नहीं चाहता, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ चरस बेचते हो, जो आप डरते हो लोगों से कि भाई वो क्या हो जाएगा? तो भाई आप जेन्युइन चीज़ बेच रहे हो तो भाई आप बढ़-चढ़ के बेचो, ठीक है? अपने कंटेंट को शेयर करो नासिर भाई जितना हो सकता है। और कभी भी ये ना सोचो कि आपका कंटेंट 1, 2, 3, 4 नहीं भाई, अगर किसी को कोई आपकी ऑडियंस नहीं है या किसी अब देखो ना एक सिंपल सी बात है अब ये माउस है कि कुछ लोगों के लिए इसकी वैल्यू कोई भी नहीं होगी, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? आपके लिए सारी ऑडियंस नहीं है, आपको वो राइट ऑडियंस ढूँढनी है और राइट ऑडियंस ढूँढने की मिसाल ऐसी है जैसे आप समंदर में अपनी कुंडी डाल देते हो, तो आपको बाकी जितने भी मखलूक़ात हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। यानी कि साँप से, कछुए से और भी मखलूक़ात रहती है ना समंदर में, आपको उनसे मतलब नहीं है, आपको उस मछली से मतलब है जो जिसके लिए वो आपने चारा डाला हुआ है। ठीक है? आपको उस मछली से मतलब है। तो भैया उसके लिए आपको अ, चारा डालते रहना चाहिए, ठीक है? और मैं एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको ऑर्गेनिकली बताता हूँ। हम अब आज तक तो एड्स की बातें करते रहे हैं।
लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी बताता हूँ जिसको यूज़ करते हुए आप बड़े ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। लेकिन उसका शर्त ये है, उसका 90 दिन का फार्मूला है। 90 डेज़ का फार्मूला है, अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप अपनी सेल में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा देखोगे। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपके 4 प्लेटफ़ॉर्म हैं, 4 प्लेटफ़ॉर्म अगर आप नोट कर लो, तो उन 4 प्लेटफ़ॉर्म में एक प्लेटफ़ॉर्म आपका फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पेज, ठीक है? सेकंड वन इज़ यूट्यूब, थर्ड वन इज़ टिकटॉक एंड फोर्थ वन इज़ इंस्टाग्राम, ठीक है? इस पे आपने क्या करना है, अगर कोई प्रोडक्ट बिज़नेस है आपका, तो आपने क्या करना है, 3 से 4 पोस्ट पर डे लगानी ही लगानी है, ठीक है? और वो वैल्यूएबल हो, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड हो। और हमेशा अपनी प्रोडक्ट में या अपनी सर्विस में ऐसे नहीं किया करो कि आप हमेशा बेचने के लिए जो है ना प्रोडक्ट लगाया करो, ऐसा ना करो। यानी कि हमेशा शॉप ना हो या बाय ना हो या ये खरीदने के लिए हमसे रब्ता करें, ऐसा नहीं किया करो, ठीक है? एक गोरे की एक किताब है गैरी की, उसमें वो कहता है जैब 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 राइट हुक। तो जैब जैब करना सीखो ना। जैब जैब ये होता है कि भाई आप कंटेंट डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, और ये नहीं कहते खरीद लो, आप उनके बेनिफिट्स की बात करते हो, आप उसके फीचर्स की बात करते हो। तो जब आप इस तरह उसके बेनिफिट एंड फीचर्स की बात करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, तो आप अथॉरिटी बन जाते हो। जब आप अथॉरिटी बन जाते हो, तो फिर उसको एक दिन आएगा जिस कॉन्फिडेंस से आप उसको कंटेंट दे रहे थे ना, उसी कॉन्फिडेंस से आपने कहना कि अगर आपको ये चाहिए तो मुझसे ले लो। दैट्स डे you will see a huge impact in your order ratio. So main thing is content. कौन सी मार्केट में सर? ब्रदर क्लोथिंग वेस्टर्न ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे, लाइक खुद की डिजाइनिंग देन ब्रांडिंग के साथ मैन्युफैक्चर करवा लेके, कैन यू सजेस्ट मी राइट अप्रोच और स्ट्रेटजी दैट शुड बी माइंडसेट? देखो यार, वेस्टर्न है या कोई भी क्लोथिंग बिजनेस है ना, तो आप किसी भी मार्केट में जाना चाहते हो, जैसे कि नीचे आपको मुदस्सिर ने पूछ भी लिया है, तो एक चीज़ सबसे पहला स्टेप ये होता है कि रिसर्च होती है, ठीक है? रिसर्च ये होती है कि लेट्स से मैं एक क्लोथिंग ब्रांड बनाना चाहता हूँ, आपको मैं स्क्रीन शेयर करके ही थोड़ा-सा दिखा भी देता हूँ कि रिसर्च करते कैसे हैं। देखो ज़रा, अज बाबा मूड में है। स्क्रीन नज़र आ रही है? अभी मैं ज़रा गायब होता हूँ।
अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? मुझे ये बताओ। मैं अगेन रिपीट कर दूंगा, इसमें कौन सा कोई मसला है भाई। मुदस्सिर एंड हमजा, अब बताओ आवाज़ आ रही है? आई एम जस्ट वेट फॉर योर रिप्लाई। आई थिंक जब स्क्रीन मेरी शक्ल शरीफ वहां पे रहती है तो आवाज़ आती है, लेकिन जब शक्ल शरीफ गायब हो जाती है तो आवाज़ नहीं आती, आई थिंक सो। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखो आपने यहाँ पे लिखा है क्लॉथ्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जब सर्च किया तो मैंने कैलकुलेशन की थी सिंपल सी, कि भैया ये बंदा 19 ऐड लगा रहा है अपने इस ब्रांड के ऊपर, ठीक है? 19 ऐड चल रहे हैं उसके, ठीक है? तो मैं रफली आइडिया लगा रहा था कि 20 अगर डॉलर पर डे भी वो लगा रहा है तो 19 से ज़रब दूं तो इतने $380 पर डे के वो स्पेंड कर रहा है अपने ऐड के ऊपर, ठीक है, मार्केटिंग के ऊपर। यूके या यूएसए, अब इसको कीवर्ड्स को चेंज भी करेंगे हम, ठीक है, फिल्टर आउट भी करेंगे, लेकिन एक जेनेरिक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको मैं ज़रबे 30 करूँ ना तो भैया 11,400। तो इतना बजट वो स्पेंड कर रहा है अपने एड्स के ऊपर डॉलर में। और अगर मैं इसको 280 से ज़रब दे दूं तो भैया इतने पैसे वो लगा रहा है रफली एक ब्रांड अपने क्लोथिंग के बिजनेस के ऊपर, ठीक है? ये देखो। तो भैया अभी आप क्या कर सकते हो? अभी आप इस कंपेटिटिव मार्केट में घुसने की कोशिश नहीं करो। आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी? अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है, खुद बना सकते हो, खुद पोजीशन कर सकते हो, तो पहले दिन से आपका माइंडसेट ये हो। अभी मैंने आपका कमेंट देखा था, आपने कहा था सर हम पहले जो है वो डिजाइनिंग ब्रांड स्टार्ट करूं, लाइक खुद की डिजाइनिंग देन ब्रांडिंग के साथ, देन ब्रांडिंग नहीं शहजादे, स्टार्ट विद ब्रांडिंग, ठीक है? स्टार्ट विद प्रॉपर ब्रांडिंग, ठीक है? तो आपने क्या करना है, कभी भी लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम शुरू कर लेंगे बाद में इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है? ये माइंडसेट है लोगों का। देखो यार, पहले दिन से आपने अपने ब्रांड की जो टोन सेट करनी है ना, उसके ऊपर आपकी स्टोरी पूरी बेस करनी है। अगर आपने अपने पहले दिन से काम नहीं किया अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, या अपने आप को इस तरह से प्लेस नहीं किया मार्केट के अंदर, तो वो जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फिर उसी तरह से चलती है चीज़ें। इंप्रूव करने में बड़ा टाइम लग जाता है। आप क्या करो, अभी आपके लिए क्या बेस्ट है, जैसे कि मैं बता रहा था, आप क्या करो, अपने क्रिएटिव्स पे काम करो, ठीक है? और कंटेंट को इस लेवल का बनाओ कि जैसे लेट्स से वाकई ही वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए बना हुआ है, ठीक है? वाकई ही वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए बना हुआ है। उसकी क्या होती है रीज़न, कि वो क्या करते हैं, वो रोज़ ये सोचने नहीं बैठते कि आज हमने पोस्ट क्या करना है। आप क्या करो, एक महीना पर डे 3 पोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म, यानी कि 3 पोस्ट। उसमें पोस्ट से मुराद यहाँ पे स्टोरी भी है, रील भी है और सिंपल पोस्ट भी है, जिसमें जिसमें वीडियो इमेज दोनों आ जाती है। अपने प्लेटफॉर्म पे करना शुरू करो, और 1 महीने के बाद आप क्या करो, उसमें से उन कंटेंट में से, यानी कि आपने अगर 3 पोस्ट पर डे हर प्लेटफॉर्म पे की है, तो आप ये देखो कि कौन सी ऐसी पोस्ट है या कौन सी ऐसी रील है जो ज्यादा परफॉर्म कर रही है, जो ज्यादा बेहतर जो है वो आ रही है, उसके ऊपर आपने ऐड लगानी है। और स्टार्ट विद व्हाट्सएप कैंपेन अगेन, व्हाट्सएप कैंपेन लगाओ, और उसमें देखो वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और उसकी लीड मैच्योर भी होगी, ठीक है? वहां से कंटेंट बनाना शुरू करो, उन्हीं व्हाट्सएप के आप क्या करो, अपनी कम्युनिटी में ऐड करो, ग्रुप्स में ऐड करो, और वहां पे अपनी अपडेट्स भेजना शुरू करो, ठीक है? ऑफर्स देना उस ग्रुप्स में शुरू करो। व्हाट्सएप जो है बहुत कमाल कर रहा है आजकल, ठीक है? व्हाट्सएप इज अमेजिंग, व्हाट्सएप कंपेन बहुत अच्छी चल रही है। इवन के बड़े बड़े ब्रांड्स जो कन्वर्जन की कंपेन वेबसाइट पे चलाते थे, उन्होंने साथ में व्हाट्सएप की कंपेन भी चलाना शुरू किया। टीम रखी हुई है, 5-5 7-7 बंदों की टीम, और पर डे 500 रुपये पर डे भी लगा रहा हूँ तो अच्छी खासी लीड आ जाती है। मैं आपको शायद यहाँ पे दिखा सकूँ स्टैट्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप कितना अमेजिंग काम हो रहा है। एक केस स्टडी दिखाई देता हूँ आपको।
लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। शॉपिफाई भी कमाल ही कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि साथ साथ लोग क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला, व्हाट्सएप की कैंपेन भी लगा रहे हैं भाईजान। क्योंकि व्हाट्सएप पे ऑर्डर रिटर्न रेशो की जो है वो बहुत कम है। वेबसाइट पे तो फिर भी 5, 10, 15, 20% है एवरेज, लेकिन व्हाट्सएप पे वही 2, 3, 4, 5% पर ही रह गई है। क्यों अब्दुल्ला, ऐसा है कि नहीं? अब्दुल्ला भाई इज अमेजिंग। इनके लाइव सेशन भी अटेंड किया करें, फॉलो करें इनको। और जेन्युइन लिजेंड बंदा है, काम कर रहा है मार्केट में। ठीक है, मैं आपको एक स्टडी दिखाता हूँ, केस स्टडी दिखाने लगा था। कितने भाई, स्क्रीन आ गई भैया आपके पास? स्क्रीन आ गई है भाई। अच्छा, ये मैं आपको अब ये देखो, ये कैंपेन है, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया था, इस ये है बेसिकली बेडशीट का ब्रांड, ठीक है, बेडशीट का ब्रांड है। और ये किसी ने कोई 5,000 रुपया स्पेंड किया, टैक्स डाल ले तो ये 6, 6,500 बनते हैं, ठीक है। अब 6, 6,500 में इसको मैसेजेस आए हैं 782, 782। 6 रुपए का इसे एवरेज या 7 रुपए का इसे एक मैसेज पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब 782, इसमें से मैं कहता हूँ यार 20% है ना वो क्लोज हुए हैं, ठीक है। 782 के 20% जो है वो क्लोज हुए हैं। तो 800 का 20% आप कर लो तो वो बनता है जनाब मोस्टली बनता होगा, एक मिनट यार, मैं ना 800 का 20%, मेरा ख्याल 200 बनता है। नहीं, 200 नहीं बनता, कम बनता है, 180 बनता है या 160 बनता है। मैं कहता हूँ जी 160 है, ठीक है। और 160 में एवरेजली प्रॉफिट इसका जो है वो 450 है, ठीक है। तो 72,000 रुपया इसने यहाँ से कर लिया है। यानी कि मैं नहीं कह रहा कि इसने 782 के 782 ही क्लोज कर लिए होंगे, कन्वर्जन 20% कह रहा हूँ। 160 बंदों को इसने चीज़ बेची है और 450 रुपया इसका प्रॉफिट, हालांकि इससे ज़्यादा था, तो 72,000 रुपया। इतनी कन्वर्जन कंपेन भी प्रॉफिट नहीं देती भैया, स्ट्रेटजी समझ रहे हो? कन्वर्जन कंपेन भी इतना प्रॉफिट नहीं देती, 72,000 रुपया नहीं दे सकती। और पाकिस्तान मार्केट में नहीं देती, क्योंकि अगर रिटर्न निकल जाएंगी तो ये और मार्जिन नीचे आ जाएगा। हम्म, ठीक है शहजादे, अगर मुदस्सिर आपने पाकिस्तान में इसको चला लिया और उसको आपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, तो आप, यार देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने पाकिस्तान में बेच ली है ना चीज़, बाहर बेचना ज़्यादा आसान है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीओडी चलता है, बाहर तो लोग एडवांस में पेमेंट भी करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वेस्टर्न का क्लाइंट है और वहाँ पे आप काम करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज जिस चीज़ का लेना है वो ये लेना है, दो चीज़ों का नॉलेज लेना है। एक तो आपको अपने क्रिएटिव को थोड़ी सी सेंस चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्रिएटिव की सेंस उस मार्केट के अकॉर्डिंगली। और मैं आपको ये एक मजे की बात बताऊं, बाहर बाहर के लोग जो मैंने किया है, वो इतने अच्छे क्रिएटिव नहीं बनाते, वो बहुत बुरे क्रिएटिव बनाते हैं, हम अच्छे क्रिएटिव बनाते हैं, ट्रस्ट मी। आपने उनके बेहुदा क्रिएटिव देखे ही नहीं है, ठीक है। आपका 50% एफर्ट किया हुआ क्रिएटिव बिना बाहर सेल देगा आपको, ठीक है। आपका 50% भी अगर अच्छा क्रिएटिव हुआ तो आपको सेल देगा ही देगा, ठीक है। आपने एक तो मार्केट, दूसरा यहाँ से शिप करने का नॉलेज आपने लेना है, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये काम करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। तो होता ये है कि बाहर ना सिंगल पीस, यानी कि सिंगल पीस शिप करने की कॉस्ट अराउंड अबाउट, अगर हाफ के जी का आपका पार्सल है तो वो पड़ती है अराउंड अबाउट 3 to 4,000, डिपेंड अपॉन शिपिंग कंपनीज, ठीक है, डिपेंड अपॉन शिपिंग कंपनीज। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि बल्क में ऑर्डर हो, ठीक है। अबव 10 kg 20 kg होगा, तो फिर क्या होगा कि पर केजी जो फर्स्ट केजी होगा, लेट से वो आपको पड़ रहा है 35 होगा, तो एडिशनल केजी आपको पड़ेगा, लेट से वो 200 रुपीज ऊपर डालते हैं, 3700 में 2 kg ले जाएंगे, ठीक है। ये हर कंपनी का एक डिफरेंट रेट है। यानी कि अगर 10 किलो भी हुआ तो उस पर 2,000 ऐड कर लो, 3500 में 2,000 ऐड करो तो वो ले जाएंगे। समझ आई मेरी बात की? तो 3500 प्लस
2000, ये आपका 5500 हो गया, और तकसीम कर लो 280 पे, तो आपको डॉलर्स में पता चल जाएगा। ये $20 में आपका पार्सल 10 केजी का चला जाएगा। ठीक है, समझाई मेरी बात की? तो अगर आप 10 इसको डिवाइड करो 10 के ऊपर, तो आपको पर केजी ये इतने में पड़ जाएगा 1.9। ठीक है, तो डेट्स मेक अ सेंस। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। बिग ब्रांड्स की भी हम लोग व्हाट्सएप कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब्दुल्ला ने वेरीफाई कर दिया कि बड़े ब्रांड्स की भी जो कैंपेन्स हैं वो चल रही हैं व्हाट्सएप की, और आप भी चलाओ। लीद कैसे हो शहजादे सर? अक्सर कैंपेन में इशू आता है कि इंटरनेशनल शॉपिफाई में ज़्यादा स्पेंडिंग हो जाती है लेकिन सेल नहीं आती। अच्छा, ऐसा हो सकता नहीं है कुर्बान, अगर आपने स्ट्रेटजीज को फॉलो किया है तो सेल ना आए, ऐसा हो सकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ हम मिस्टेक्स क्या करते हैं जिसकी वजह से आपकी सेल्स रुकती हैं और फंसती हैं। वो अगेन आपकी अपनी कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी होती है जिसकी वजह से कैंपेन्स जो है वो मसला करती हैं। मुदस्सिर, आपको समझ आ गई है? इंटरनेशनल मार्केट में आपने जब कैंपेन्स को लगाना है तो ये ख्याल रखना है कि भैया उसकी डिलीवरी को आपने समझना है, उसकी मार्केट को समझना है। अच्छा, स्पेंडिंग ज़्यादा आजकल बेसिकली ना, आपको एक चीज़ बताऊँ, Q4 चल रहा है, यानी कि Q4 चल रहा है, ये भी मैटर करता है। अब गोरा जो है ना, एक मिनट भाई मैंने बस देना अनफॉर्चुनेट, फिर मैं इस पे Q4 पे बात करता हूँ। क्या ख्याल है वलीद अब्दुल्ला? वलीद, अगर अब्दुल्ला सुन रहे हो तो आ जाओ यार, अपनी वैल्यूएबल फीडबैक हमें दे दो, आपके साथ भी बातचीत हो जाए। करूँ लिंक शेयर वलीद? आ जाओ आप, क्या ख्याल है? तब तक आप कब करो मैन। वलीद आजा शहजादे यार, शेयरिंग स्केलिंग स्ट्रेटजी तो फिर वलीद आप शेयर करोगे ना, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप जो है ना वो आ जाए। इनवाइट कितों कर दें? अच्छा, यहाँ से करते हैं इनवाइट। प्लीज़ मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप ज्वाइन करो, और मेरे बच्चों को कुछ समझा दो यार, आप अच्छे खासे मार्केटर हो। अब्दुल्ला को भी ऐड करें, अब्दुल्ला को भी शेयर कर देते हैं भाई। स्टक स्टक को अब्दुल्ला को मैं कहता हूँ चला जा यार, पता नहीं अब आते हैं कि नहीं, मैंने शेयर लिंक कर दिया। अच्छा, तो लेट्स सी, अब्दुल्ला भाई आते हैं तो हम उनके साथ भी गपशप करते हैं। वलीद को भी शेयर कर दिया। वलीद भाई कहते हैं आई एम स्टक इन समवेयर। ओके, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि Q4 चल रहा है, लेकिन Q4 को चलाने से पहले मैं अपना एक छोटा सा काम कर लूँ। भाई मैंने एक कमेंट देना बस, इग्नोर बैकग्राउंड। ओए, अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे कुर्बान का था कमेंट, उसको मैं एक दफ़ा पिन कर लूँ। अच्छा, देखो होता पता क्या है, यहाँ पे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर इतने मैटर नहीं करते, लेकिन जब बात आती है ना इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो वहाँ पे मैटर करते हैं। ठीक है, अब चूंकि Q4 चल रहा है, Q4 ये होता है कि भाई साल का आखिरी जो क्वार्टर है ना वो चल रहा है,
तो अब थोड़ा सा कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी सेल्स आ रही हैं, ऐसा नहीं कि सेल्स नहीं आ रही, लेकिन उनका जो ग्राफ है थोड़ा सा कम है। किन ममालिक में कम है? यूके, यूएसए, अब्रॉड, जितना भी यूरोप है वहां पे कम है। क्यों? अब जैसे जैसे क्रिसमस करीब आनी है ना, अब देखो आपने ये देखा होगा कि साइबर मंडे, साइबर फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ब्लेस फ्राइडे, इस तरह की सेल्स लगी हुई हैं। ये क्यों लगती हैं? ये इस तरह का कल्चर क्यों है? ये हर साल ऐसा होता है, हर साल। इससे पहले 11/11 की सेल आती है, फिर आगे जो है ना लोग हर मंथ में ना कुछ डेज ऐसे होते हैं जो हर कल्चर के ऊपर जो है ना इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं डेफिनेटली। और जो ऑनलाइन बिजनेस है वो आपके ऑफलाइन बिजनेस की तरह ही इस लेवल पे है। क्यों? आप देख लो कि अगर आपने कोई फिजिकल भी शॉप बनाई हुई है ना, तो साल में कुछ दिन उसके बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ दिन उसके बहुत बुरे भी लगते हैं, ठीक है, सीजन की बात होती है। अब देखो मैं अगर क्लोथिंग का काम करता हूँ तो मुझे पता है कि हम जो है ना लॉन को ना जनवरी में बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि जनवरी में ठंड होती है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं, और ये जो अब जो स्टफ चल रहे हैं उनको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अभी ये Q4 को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना इस बात को, मार्केटर्स खास तौर पे। और ये आप अपनी कम्युनिकेशन में अपने कस्टमर्स को या खुद भी अगर ब्रांड रन कर रहे हो तो ये आपने ध्यान में रखना है। Q4 में सेल्स डाउन होती हैं, अगेन डाउन होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे क्रिसमस आता है ना, गोरा बहुत इंजॉय करता है, ठीक है। गोरा क्या करता है? गोरा से मुराद ये अब्रॉड की बात हो रही है, क्योंकि आल दो के पाकिस्तान में भी भट्ट साहब मौजूद है, लेकिन मैं अब्रॉड की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे दिसंबर आना है ना, तो वो दिसंबर और जनवरी का पहला दूसरा हफ्ता वो भैया कुछ नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, कोई जो है ना वो शॉपिंग शॉपिंग नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करता है। और इनका एंजॉय सिर्फ पार्टी होता है, ठीक है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो उनकी पार्टीज में या उनकी इंटरटेनमेंट में हेल्प कर सकती है, देन यू विल किल द मार्केट, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करना है। जैसे कि आजकल ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, साइबर जो है ना फ्राइडे चल रहा है, आपने इन चीज़ों को कैश करने की कोशिश करनी है, इस तरह की ऑफर्स को बिल्ड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में आपकी जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन में आपका फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स एंड ऑल दीज एनालिटिक्स बहुत मैटर करते हैं। लोगों का पिक्सल ही अच्छी तरह इंटीग्रेट नहीं होता, फिर वो कहते हैं सेल्स नहीं आती। कुर्बान, इसकी मेन रीजन अपनी इंटीग्रेशन चेक करो, और Q4 को ध्यान में रखो। और क्रिएटिव, अब रही गेम क्रिएटिव की गई है, अब सिर्फ और सिर्फ गेम क्रिएटिव ही की रह गई है। और क्रिएटिव आपने क्या करना है, लूप में बनाने हैं। जब आपने एक ही प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम सेल करनी होती है, आप चूंकि आप अमेजोन और इट्सी इस पे भी काम करते हो, तो आपको बल्क में जो है ना वो चीज़ें सेल करनी होती है। तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपने शॉपिफाई के थ्रू सेल करनी है या फेसबुक ऐड के थ्रू सेल सेल करनी है, तो एक ही अगर प्रोडक्ट है तो आप क्या करते हो, उसके क्रिएटिव लूप में बनाते हो। लूप क्या होता है कि वीक में मैं 5 से 7 क्रिएटिव बनाता हूँ, एंगल से, यानी कि डिफरेंट एंगल से क्रिएटिव बनाता हूँ। जब कभी मैंने यूजीसी बना दिया, कभी उसके मैंने बिफोर आफ्टर, कभी मैंने आफ्टर यूज उसका दिखा दिया, कभी एंड रिजल्ट दिखा दिया, कभी अनबॉक्सिंग दिखा दी। दीज आर एंगल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आप क्या करते हो, वीक में 5 से 7 क्रिएटिव अपनी एड्स पे लगाते हो। जैसे ही लगाते हो तो उस 5 से 7 में से 2-3 आपके विनिंग निकल आते हैं, जिसका CTR अच्छा होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपका CTR 10+ नहीं है तो भाई आप फंसोगे, ठीक है। CTR आपका 10+ होना चाहिए वहां पे, अगर आपने सेल्स लेनी है और इस तरह की सेल्स लेनी है कि भाई आपको प्रॉफिट दें। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटिंग की अगर डॉलर्स में अर्निंग है तो स्पेंडिंग भी उस हिसाब से होती है। लेट्स से अगर यहाँ का 1500, वहाँ का $5 है, ठीक है। और अगर मैंने आपको आगे एड लाइब्रेरी से दिखाया कि एक ही बंदा 19 एड लगा रहा है पर डे, एड 20 भी है तो $400 पर डे लगा रहा है। आप वो 400 लगा रहा है, आप $50 लगाओगे। पहले तो आपको उस बिड को विन करना है, क्योंकि फेसबुक एड का बिडिंग प्लेटफॉर्म, तो पहले तो आपको उसको बिड को विन करना है, फिर उसके बाद अगली बात होगी ना कि आपका क्रिएटिव क्रिएटिव लोगों तक जाएगा तो CTR आएगा ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो आपने अगेन क्रिएटिव पे काम करना है। सर ये है बेडशीट वाला एड्स का, थोड़ा एक्सप्लोर कर दे, मतलब आपने किस तरह क्रिएटिव रखा, टारगेटिंग एक्सेट्रा, थोड़ा सक्सेस प्लान शेयर कर दे। बेडशीट बेडशीट वाला यार मैं आपको सिंपल बताऊं, ये क्रिएटिव था क्या।
ये क्रिएटिव ये था। अब चूंकि सारी चीज़ें डिस्क्लोज इस वजह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर मेरा अपना ब्रांड होता तो मैं आपको सारी कुछ दिखा देता, जो कि मैं दिखाता रहा हूँ। अब ये जो बेडिंग वाला है ना, इसमें मैं आपको जुबानी बता देता हूँ इसमें है क्या, इसमें क्या चीज़ है। इसमें यह है कि एक बंदा है जो अब जो अपने गोदाम में गया है, ठीक है, वो अपना फेस भी सामने नहीं लेकर आया। उसने क्या किया, उसने बताया कि हमारे पास कौन कौन सी बेडशीट मौजूद है और किस किस क्वालिटी की मौजूद है, और 1 मिनट की ऐड है, 1.5 मिनट की ऐड, ठीक है, और उसको एडिट अच्छा किया गया है, वॉइस उसकी अच्छी है, और उसमें बात की गई है फीचर्स एंड बेनिफिट्स की, ठीक है। जब फीचर एंड बेनिफिट्स की बात करोगे और प्रोडक्ट को लाइव दिखाओगे, वीडियो में दिखाओगे, ऐसे ही मोबाइल का क्रिएटिव है, सिंपल। और क्रिएटिव के बारे में एक मैं आपको बात बता दूं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल क्रिएटिव पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी आते हैं। लेट से आप खुद पकड़ो, जैसे कैमरा चल रहा है, अगर मुझे कोई चीज़ बेचनी है, लेट से मुझे ये माउस बेचना है, तो मैं सिंपल एक ग्रीन सा कपड़ा लूंगा, जैसे आपको ग्रास मिल जाता है ग्रीन, उस पर रखो और क्रिएटिव बना दो। किसी पार्क में जाओ, क्रिएटिव बना दो, ठीक है, सिंपल। और ये भी सिंपल क्रिएटिव था, ठीक है। सर मोस्टली लोग 2% सीटीआर कहते हैं, वो क्यों? नहीं यार, 2% सीटीआर का मतलब पता है क्या है? मतलब 100 में से 2 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, तो 100 में से अगर 2 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो भैया आपके रिजल्ट्स कहाँ पे आएंगे? ठीक है, वैसे तो एवरेजली बोला ही जाता है कि 3 से 5% सीटीआर अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि अब 5 से 7% जो है वो सीटीआर होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। सीटीआर से ही आप मैटर कर जो है ना वो क्रिएटिव का अंदाजा लगाते हो। क्यों वलीद, ऐसा है कि नहीं भाई? 2% सीटीआर मुझे नहीं समझ आता कि यार 100 में से 2 बंदे क्लिक कर रहे हैं तो सेल का क्या होगा? मुझे तो 100 में से कम 5 से 7 बंदे चाहिए जो भाई मेरी ऐड पे क्लिक करें। और ये मैं बात जो 10% की कर रहा था ना, ये बात कर रहा था इंटरनेशनल मार्केट की, ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपका क्रिएटिव अच्छा तो परफॉर्म करता है। अब रिसेंटली मैंने कोई रील लगाई थी, उसका 12% था, 14% भी था, हाँ आगे पीछे होता रहता है, लेकिन 9 से 14 तक एवरेजली सीटीआर रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्रिएटिव बचे, सिंपल, कीप इट सिंपल, ठीक है। एक पैरामीटर था, कीप इट सिंपल स्टूपिड। कीप इट सिंपल स्टूपिड ये होता है कि लोग जेनेरिक चीज़ों को जानना चाहते हैं, जेनेरिक चीज़ों को समझना चाहते हैं। जितना आसानी से लोगों को समझा सकते हो उतनी आसानी से समझा दो। आई रियली इम्प्रेस्ड विद वन ऑफ आवर फेसबुक फ्रेंड मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम साहब जो है वो माइक्स वगैरह बेचते हैं, ठीक है। वो जैसे हैं वैसे ही क्रिएटिव बना देते हैं, और वो पोस्ट करके ही अपना कारोबार जनरेट कर रहे हैं। तो भाई फर्क सिर्फ इतना है कि भाई वो उसने नहीं सोचा, उन्होंने नहीं सोचा कि भाई लोग मेरी क्वालिटी के बारे में बोलेंगे, लोग मेरे गांव के बारे में बोलेंगे। जस्ट गो एंड किल द कंपटीशन। हाउ टू फाइंड विनिंग क्रिएटिव, हाउ टू फाइंड विनिंग क्रिएटिव, इसका जस्ट वन थिंग यू शुड फोकस, कीप डूइंग पोस्ट कंटेंट इन एवरी डे। सिंपल मैटर आपको बताऊं कि 3 पोस्ट पर डे अगर आप लगाना शुरू करोगे, मैं एड्स या विनिंग क्रिएटिव कैसे फाइंड करता हूँ ये मैं आपको सिंपल मैटर बताता हूँ, और ये आपके फायदे की बात है। आपने क्या करना है, जब आप कंटेंट पोस्ट करते जाओगे, 1 महीने बाद जब आप एनालिटिक्स खोलोगे तो आपको पता होगा कि कौन सी पोस्ट है जो मेरी ऑर्गेनिकली लोगों को पसंद आई है, वो विनिंग क्रिएटिव है। पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तब तक जब तक आपको ये ना जो ऑर्गेनिकली पोस्ट परफॉर्म कर रही है उस पर तो डेफिनेटली ऐड बनाओ, क्योंकि वो लोगों को पसंद आई है। पैसे नहीं लगे, अल्गोरिदम ने उसको बूस्ट किया, तो जब आप उसके पैसे लगाओ तो वो डेफिनेटली बूस्ट करेगा। और ये क्रिएटिव भी वैसा ही है, ऑर्गेनिकली इस पे रिजल्ट्स थे तो उसको चुक के आपने ऐड लगा दिया। हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी भी क्रिएटिव को एड्स के थ्रू ट्रस्ट नहीं करते। बहुत सारे मेरे मार्केटर भाई करते हैं, और ये तरीका बुरा नहीं है, लेकिन आप क्या करो कि जब आप कंटेंट डालते जाते हो तो एक टाइम आता है कि भैया आपको पता चल जाता है कि मेरी प्रोफाइल पे या मेरे पेज पे या मेरे ग्रुप पे या मेरे यूट्यूब पे या मेरे टिकटॉक पे कौन सा क्रिएटिव परफॉर्म कर रहा है। तो जब आपको
क्रिएटिव क्या करूँ, पोस्ट ऑर्गेनिकली लोगों को पसंद आई, ऑर्गेनिकली मतलब पैसे नहीं लगे, तो भाई उस पे डेफिनेटली ऐड लगाओ। सर जी क्रिएटिव के हवाले से वीडियो बना दें, क्रिएटिव के हवाले से वीडियो यार, चलो डन हो गया। अब उसके लिए मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी ना, तो कोई प्रोडक्ट की एग्जांपल दो, उसका क्रिएटिव अगर मैं कोशिश करूंगा उस पर बनाऊं। जवाब, सर कोई क्लाइंट की सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे तो मंथ में कितना पोस्टिंग करें उनकी। देखो यार, वैसे तो बेहतर तो ये है कि उसका उसको यही बताओ कि भाई 3 से 4 पोस्ट पर डे करो तो आपका फायदा होगा, ठीक है। लेकिन जेनेरिकली एक बिगिनिंग लेवल पे वीक में 4 पोस्ट करते हैं तो 4 वीक होते हैं, 4 चौका 16, 16 पोस्ट पर वीक पर मंथ। What is the best strategy for testing product in international marketing? How much campaign ad set ad? बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि भाई 3 क्रिएटिव बनाओ, 3 एड सेट बनाओ, पर एड सेट 1500 से 2000 लगाओ, 7 दिन चलाओ और उसमें से देख लो भाई कौन विनिंग है। लेकिन ये अगेन पेड है, लेकिन फ्री में अगेन बता रहा हूँ, 90 दिन का फार्मूला है। 4 से 5 पोस्ट पर डे लगाओ और महीने बाद जो है वो देखो कौन सी परफॉर्म करी है ऑर्गेनिकली, उस पे ऐड लगाओ, वही विनिंग क्रिएटिव है भाई। प्लीज आंसर मी, शुएब का क्या क्वेश्चन था भाई। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट फॉर यूएसए। नहीं यार, ड्रॉप शिपिंग का मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, को आती नहीं ड्रॉप शिपिंग। मुझे वैसे ड्रॉप शिपिंग समझ नहीं आई यार, कोई समझा दो मुझे। सर कैन वी सेल अ डेंटल एंड मेडिकल सप्लायर बेस्ड प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया, प्लीज कोई स्ट्रेटजी। हाँ बिल्कुल हमजा, क्यों नहीं कर सकते। देखो बस सिंपल सा मसला पता क्या आता है, जब आप फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन को डिसोबे करते हो तो फिर मसला आता है। अब देखो ना, मेडिकल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ फॉर एग्जांपल आपके सियालकोट में बनते हैं, वो मार्केट करते हैं, ठीक है। मार्केट कैसे करते हैं, वो ये करते हैं कि वो एक तो वीडियो एड्स बनाते हैं, दूसरा उनको रूल्स का आइडिया है। रूल्स में क्या आता है कि अब आपने कोई चीज़ बेचनी है जो कि मेडिकल ओरिएंटेड है, तो आपने ये फोकस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी क्रिएटिव या एड अपनी ऐसी नहीं बनानी जो किसी बॉडी पार्ट के ऊपर या किसी मज़हब या किसी फ़िक़ा या किसी ऐसे किसी स्पेशल कैटेगरी में ना जाए, ठीक है। लेट से आप ऊपर लिख देते हो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मुस्लिम्स या बेस्ट फॉर मुस्लिम्स, तस्बीह फॉर मुस्लिम्स, तो भाई आपका ऐड क्रिएटिव रिजेक्ट होगा। बिकॉज फेसबुक कहता है कि भैया आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक लोगों को टारगेट नहीं करना, ठीक है। और बॉडी पार्ट के ऊपर जूम नहीं करना। लोग क्या करते हैं, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स है ना, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे फुल जूम करके दिखाते हैं कि इतना बड़ा दाना है तो ये रिमूव करना है, तुम्हारी क्रीम लगाओ। तो वे फेसबुक कहता है कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, कोई मोटा है तो उसकी मोटापा आप दिखा रहे हो, वो बेच रहे हो, तो भी गलत है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि वीडियो ऐड बनाओ, उसमें अगेन फीचर्स एंड बेनिफिट की ही बात करो यार, सिंपल बेटर है। और जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे उनके बेनिफिट्स होते हैं, जो भी उसका एंड यूज़र है उससे उसके फीडबैक लेके काम शुरू करो, ठीक है। और कोशिश करो कि बल्क में बेचो, ठीक है। जब बल्क में बिके तो फिर उसके बाद अपने और बजट और ऐड क्या होनी चाहिए। बजट यार, इंटरनेशनल मार्केट अगर टेस्ट करनी है तो स्टार्ट विद अभी 1500 से 2000 पर एड सेट, ये बजट चल रहा है, ठीक है। 1500 से 2000 पाकिस्तान से बैठ के, और बाहर है तो $5 से $10 पर एड सेट लोग रखते हैं टेस्टिंग के लिए बिगिनिंग लेवल पे। अच्छा देखो, मैं ये बातें इसलिए करता हूँ कि सबको समझ आ जाए। ठीक है, 1500 से 2000 लगता है। सर एससीओ कब से स्टार्ट होगी यार। एसईओ मैंने स्टार्ट तो करनी नहीं थी, अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो है सर आमिर, वो आपको सिखाएंगे। उन्होंने आपको ग्रुप में ज्वाइन भी करवा लिया होगा। वो आई थिंक 1 दिसंबर से, कंफर्म नहीं है लेकिन 1 दिसंबर से वो स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक्स टू यू। ठीक है जी। अच्छा ऐसा है कि भाई लोग, अब्दुल्ला शायद अभी अभी मैसेज आया अब्दुल्ला का, आ जा यार, किधर है भाई। अभी अब्दुल्ला आ जाते हैं तो उनके साथ भी गपशप करते हैं। सर टेस्टिंग के लिए एबीओ अच्छी रहेगी या सीबीओ। देखो यार, वैसे कहा तो ये जाता है कि
ABO इज फॉर टेस्टिंग एंड CBO इज फॉर स्केलिंग, ठीक है। लेकिन भाई मैं इसको नहीं मानता, सच्ची बात तो मैं इसको नहीं मानता, मैं कंपेन चलाता ही CBO। उसकी वजह पता क्या होती है? देखो मैंने एक ऐड बनाई, उसको मैंने CBO चलाया, उसके अंदर लेट से मैंने क्रिएटिव लगाने हैं, तो फ्यूचर में अगर मुझे उसी कंपेन को अंदर क्रिएटिव लगाना है, तो मैं स्टार्ट से यही मनो मन के डालना कि मैंने इसको स्केल करना ही करना है, तो मैं स्टार्ट ही विद CBO करता हूँ। लेकिन लोग ABO भी कहते हैं कि भाई ABO इज फॉर टेस्टिंग, CBO इज फॉर स्केलिंग, ठीक है। लेकिन मैं ABO की तरफ कम जाता हूँ, CBO ही चलाता हूँ। यार मैं आपको ना अपनी कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ भैया, उसको लाजमी ज्वाइन करो। उसकी वजह ये है कि भाई डेली अपडेट तो वहीं पे आनी है। अच्छा जी, और कुछ क्यूरीज पूछनी हो तो, आपसे कुछ क्यूरीज पूछनी है तो बच्चे पूछ लेना, आज लाइव आया हूँ, लाइव बता रहा हूँ, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। जितना कुछ पूछना है भैया पूछ, पूछ मेरा लाल, टेंशन नहीं लेनी है आज। ये मेरी भैया कम्युनिटी का लिंक है, इसको ज्वाइन करो लाजमी, ठीक है। अच्छा उसके बाद कितना आर ओ आई अच्छा माना जाता है? यार ROI 5 से ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। यार पता नहीं यार हमजा, लोग शायद डरते हैं, डरते इस सेंस में है कि शायद जो उनका राजिक है, क्योंकि मेरा ईमान ये है, और मुझे मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने यही सिखाया कि पुत्र रिस्क जड़ा ना वो सब नू अल्लाह ने देना है, तू किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि बंदे की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को दे सके। आप किसी को 10 दिन खाना नहीं खिला सकते, ये आई गारंटी, ये सिर्फ अल्लाह का ही काम है। और बस कोशिश ये होती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया जाए, क्योंकि गिविंग नेचर अगर आपकी होगी और अगर आप बांटना सीख लोगे, तो भाई आपके पास कहाँ कहाँ से रिस्क आएगा आपको आइडिया ही नहीं है, ठीक है। और मैं इंस्टीट्यूट्स, और अगर लोग सुन भी रहे हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो उनसे गुजारिश ये करूँगा कि यार स्टॉप प्लेइंग विद आवर जनरेशन फ्यूचर, ऊपर जाके बहुत लितर पैने थानू, ठीक है। और इतनी इतनी हाई फीस चार्ज कर ना करो कि भाई एट दी एंड आप ये कह के बच्चे को फारग कर दो कि भाई हमने तो पढ़ाया था, इसने मेहनत नहीं की। टेक्स्ट में, टेक्स्ट में ही कर दो। अब कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग की वीडियो शहजादे एक पड़ी हुई है फेसबुक ऐड की, वो है बैक 2000 आई थिंक 20 है या 21 की है। कोशिश करूंगा कि आगे भी चलाएं। फेसबुक ऐड फॉर क्लोथिंग ब्रांड है यार। यार ये तो बहुत आसान है फेसबुक ऐड फॉर क्लोथिंग ब्रांड, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। मैनू मुझे मुझे काम ही एक आता है भाई, मुझे अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत जो दिया है वो क्लोथिंग ब्रांड ही बनाने के बाद दिया है। सर आपको पता है कि इंस्टीट्यूट वाले 60,000 फी लेकर 60 ड्रेस की एड रन नहीं करके दिखा रहे? ओए होए 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 होए, सच्ची? ये तो ज्यादती है भाई, बहुत ज्यादती है भाई। भाई इन्हें रामोत मरना है, भोला नहीं कहता रामोत मरना है, इन्हें कुत्ते नहीं खाना। सॉरी यार, क्या करूं। एक एडवर्टाइजर कहता है कि सऊदी अरेबिया से सेल लेकर दूं पर सेल $4 दूंगा, कोई ऐसा तरीका सिखा दें कि $25 खर्च करके $4। यार देखो गुलनवाज, $25 खर्च करके $4 पे सेल। अब ये डिपेंड भी करता है कि बिजनेस की एज कितनी है, ठीक है। सेल तो $1 में भी आ जाएगी, लेकिन अगर बिजनेस पुराना होगा, पिक्सल में डाटा ही नहीं है, उसके पास ऑडियंस ही नहीं है, तो वो कैसे आपको $4 में सेल ला के दे देगा भाई।
आप जब भी कोई बिजनेस टेकअप करते हो तो उसका ऑडिट किया जाता है, ठीक है। जब ऑडिट किया जाता है तो ऑडिट में ये देखा जाता है कि भाई अभी इसके स्टैट्स क्या हैं, तो स्टैट्स के ऊपर ही आप स्ट्रेटजी बिल्ड करते हो। अगर तो लेट से अब इसका गोलनुमा सिंपल तरीका है, आपसे बोलो मैं ला के दे दूंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे आप अपने अकाउंट की एक्सेस दें। एक्सेस देने के बाद उसके पिक्सल में डाटा देखो कितना है, पास्ट कन्वर्जन देखो कितनी है, उसको पास में रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं, जिनके कितने डॉलर में सेल पड़ रही है। आप उसको फर्स्ट वीक में या फर्स्ट 15-20 दिन में इतना कर सकते हो कि अगर उसको $10 की एक सेल पड़ी है तो आप 7 पे ले आओगे, 6 पे ले आओगे, लेकिन कभी भी $2 पे फर्स्ट स्टार्ट में ही नहीं आती, ठीक है। ग्राउंड रियलिटीज भी यही है, ठीक है। तो अगेन आप मार्केट रिसर्च करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव बनाओ, सेल आ जाती है $1 के अंदर अंदर, क्यों नहीं आती, $1 से कम में भी आ जाती है। सर एड ऑडियंस एक्स्ट्रा प्लीज गाइड यार ये बिजनेस काफी पुराना है, तो अगर काफी पुराना है तो भाई उसके एड्स स्ट्रक्चर को देखना। अभी काफी पुराने से मुराद उसकी एक शीट बनाओ कि पास्ट मंथ, पास्ट 6 मंथ, पास्ट 1 ईयर, पास्ट 10 ईयर के अंदर सेल्स कितनी है और वो किस तरह से उनकी पर ऑर्डर वैल्यू अभी कितनी है। अगर आपको ये आइडिया हो जाए कि पर ऑर्डर वैल्यू इतनी थी तो फिर उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है रिड्यूस नहीं हो सकता अगर पुराना है तो। सर मुझे जूम या टीम व्यूअर पे टाइम दें किसी दिन। शबान जूम या टीम व्यूअर, चलो बनाते हैं कोई। सर क्लाइंट हंटिंग कैसे करें इंटरनेशनल लोकर। एक ही तरीका है हंटिंग। हंटिंग मुझे पर्सनली नहीं आती वो, क्योंकि मैं हंटिंग करता नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भाई कंटेंट बनाओ, कंटेंट इज अ मैग्नेट, ठीक है। इफ योर कंटेंट, अगर आपका कंटेंट जो है वो रेगुलर बनाते हो ना, तो भाई 90 दिन में 90 वीडियो डाल के देखो, ये कंटेंट ही आपकी तरफ क्लाइंट को खुद ले आएगा। दिस इज सिंपल स्ट्रेटजी। और लिंक्डइन आजकल कमाल कर रहा है। अब्दुल्ला भाई मैंने आपको लिंक व्हाट्सएप किया है, आप उससे ज्वाइन करें, मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि अब मैं स्ट्रीम यार्ड के थ्रू आया हुआ हूँ, तो उसी के थ्रू आपको ज्वाइन कर सकेंगे, फेसबुक से नहीं हूँ, ठीक है। शबान कर लेते सर क्लाइंट हंटिंग यार, बताया कंटेंट बना शहजादे, अपने आप को प्रेजेंट करना सीख लो सीख लो सीख लो। ये अब्दुल्ला नहीं करते थे, अब्दुल्ला ने जब से करना शुरू किया है, आप इनसे पूछ सकते हो कि भाई क्या वैल्यू है। अब्दुल्ला भाई जो अब जब से कंटेंट खुद बनाना शुरू किया है तो लोग फेस वैल्यू ही के साथ काम करना चाहते हैं, जिनको भाई वो फेस वो जानते हैं उन्हीं के साथ लोग काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। और भी क्वेश्चन है तो भैया आप नीचे पूछो। एड्स बजट इनिशियल यार 1.3 फॉलोअर्स हैं और लाइक्स हैं और डायरेक्ट डाउनलोड और ऐप के डायरेक्ट डाउनलोड 10 मिलियन है। ओके गुल नवाज दैट्स गुड, ठीक है। तो फिर तो भाई इतना सारा डाटा उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर उसने जो फॉलोअर्स हैं और डाउनलोड्स हैं उसने लिजिट और ऑर्गेनिकली ही या जेन्युइन वे से लिए हुए हैं, क्योंकि मसला पता क्या है, अगर किसी पेज के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या इंस्टाग्राम के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसकी आपकी आप देखा करो कि उसमें जो पोस्ट है उसकी अगर लास्ट 10 दिन की जो पोस्ट है, अगर अकाउंट को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, 10 मिलियन फॉलोअर है और 10 मिलियन का मतलब सिंपल सिंपल ये है 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ बंदा उसको फॉलो करता है और लास्ट 5 से 10 पोस्ट देखो कि अगर उसके पोस्ट के ऊपर 1 लाख 1 लाख लाइक नहीं है या 50,000 कमेंट्स नहीं है तो उसने जो फॉलोअर्स गेन किए हैं ना वो बोट से किए हुए हैं। समझाए मेरी बात की, एवरेज बता रहा हूँ। तो वो अकाउंट वो 1 मिलियन उसको कोई फायदा देने वाले हैं नहीं।
और जो बात रही बात स्केलिंग की, तो स्केलिंग का सिंपल तरीका ये होता है कि पास डाटा को रीड किया जाता है, उनमें से देखा जाता है कि किन एड्स के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और फिर एड्स को बल्क में जनरेट किया जाता है। ठीक है, बल्क में जनरेट करके लूप में चलाया जाता है, और लूप में चलाने के बाद विनिंग के ऊपर उसको स्केल किया जाता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। कंटेंट यार, यूजीसी कंटेंट बनाओ, जेन्युइन यूजीसी कंटेंट। एड बजट इनिशियली पाकिस्तान मार्केटिंग है, सिंपल है, एक एड सेट है, तो भाई ये वैसे बता रहा हूँ, वैसे तो बंदा बिजनेस देख के बता सकता है। अगर उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं, 100 100 प्लस एडवर्टाइजर है, और आप ही उसमें घुसना चाह रहे हो, सेम प्रोडक्ट है आपकी, तो भाई बजट आपको ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले बादशाह हो, तो भाई आप 300 रुपये पर डे से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना भाई। सर कंटेंट में बने क्या समझ ही नहीं आता, समटाइम कोई और इशू आ जाता है, क्या बनाए कंटेंट। ये मसला ऐसे ही है कि जैसे कि हमारी घर की जो खवातीन है वो कहती हैं कि आज क्या पकाएं। ठीक है, ये मसला है, उसी से रिलेट करता है। तो यार, आपका मसला ये इसलिए वजह से आता है कि आप जो है वो रोज सोचते हो कि कंटेंट क्या बनाए। आपने कंटेंट कैलेंडर के नाम की बला को सुना ही नहीं हुआ। तो अभी शहजादे पता क्या कर, जब ये लाइव खत्म हो, चैट जीपीटी खोलो, जो भी प्रोडक्ट है उसको बोलो प्लीज सजेस्ट मी 30 डेज कंटेंट कैलेंडर फॉर क्लॉथिंग बिजनेस, फॉर हॉस्पिटल, फॉर फ्ला फॉर फ्ला फॉर फ्ला। वो भाई एक खूबसूरत सा टेबल 30 दिनों का आपको बना के दे देगा, उसको फॉलो करो। ठीक है, और उसको फॉलो करने के बाद मुझे बताइएगा, क्योंकि सोचना तो रोज है ही नहीं। कंपनीज जो है, बिग कंपनीज, उनका कम से कम 6 मंथ का कंटेंट कैलेंडर बना होता है। ठीक है, और हम जो है वो रोज बैठ के सोचते हैं कि आज क्या पोस्ट करना है। वो क्या करते हैं, 6 मंथ का कंटेंट कैलेंडर बना होता है, वो उनको पता होता है कि हमने 6 महीने में क्या करना है। तो नहीं है कंटेंट बनाने के, हमारी और आपकी तरह के वो नहीं है। तो मेरा शहजादे कंटेंट कैलेंडर चैट जीपीटी से जनरेट करो, उसको डालो। हॉरिजेंटल स्केलिंग ये होती है कि जब आप बजट में इंक्रीजिंग करते हो, और वर्टिकल स्केलिंग ये होती है ऑडियंस में इंक्रीजिंग जब आप करते हो। फिलहाल मैं किसी से काम करवा रहा हूँ, एक ऐप की प्रोमो कोड को मैंने अपने कोड वहाँ लगाया हुआ है, मुझे तकरीबन $1.5 बचत हो जाती, गुड है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ प्लस ऐड भी लगाऊं तो बचे करना। अब इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जब आप किसी से काम करवा रहे होते हो, तो अगेन आपने उससे सीखना होता है, तो आप उससे सीखो भी। हारिस, ऐड बजट इनिशियल बताया तो ऐसे ज़्यादा, ये तो प्रोडक्ट देख के या सर्विस देख के डिपेंड किया जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कम से कम पाकिस्तान मार्केट में है, और अगर सेल की कैंपेन है तो 1000 से 1500 के दरमियान पर डे, और अगर बायर है तो अगेन यही $5 से $10 टेस्टिंग। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये 1 घंटा प्लस चलेगी ये अपनी। तो अगेन मैं आपको अपनी कम्युनिटी का लिंक जो है वो कमेंट करता हूँ, उसको ज्वाइन कर लो डेली अपडेट्स के लिए। और किधर गया भाई अब उनका कमेंट, ये लो। और मेरी कोशिश ये होगी कि हर संडे को ना 11 से 12 लाइव किया जाए, और आपके क्वेश्चंस के आंसर दिया जाए। ठीक है, अगर फिर भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्हाट्सएप पे कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, और बाकी जितने भी सोशल मीडिया है उन पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं स्ट्रेटजीज वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहता हूँ। और थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ मेक डूइंग अ कंटेंट पर डे, 3 से 4 पोस्ट आपकी होनी चाहिए, फेस वैल्यू के साथ होनी चाहिए, और पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और दो लोगों की हमेशा कदर आपने करनी है, एक अपने उस्ताज़ा की, दूसरी अपने वालिदैन की, और आप कामयाब हो जाओगे।
और अगर इन दोनों में से किसी एक का दिल आपने दुखाया हुआ है तो ये सोचिएगा भी नहीं कि आप कामयाब होगे। दुनिया में बहुत जूतियाँ पड़ेंगी आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी 5 लोग सुन रहे हैं, अगर आपसे आपके वालिदैन या उस्ताज़ा में से कोई नाराज़ है तो भैया बना ले उसको, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और हमेशा सच बोलिएगा, और दूसरों को अपने नॉलेज, अगर आपको अल्लाह ने कुछ बोलने का बता दिया है, आपकी ज़ुबान और हाथ से लोग सीखते हैं, तो भाई लाज़मी सिखाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।